हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जयदीप रायजादा। यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको ये एक अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना है और ये अप्रोक्सीमेशन यूज़ करके आपको ये दो क्वेश्चंस का वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले तो ये सोचिए ये अप्रोक्सीमेशन होता क्या है। तो सबसे पहले तो बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा, एक होता है बाइनोमियल थियरम, एक होता है बाइनोमियल थियरम। अब ये बाइनोमियल थियरम क्या बोलता है, देखिए मैथमेटिकली ये ऐसा कुछ बोलता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n कुछ इस प्रकार से अगर आपको दे रखा हो तो मैथमेटिकली जब हम इसका एक्सपांशन करते हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये पूरा का पूरा उसका एक्सपांशन होता है। ये तो हो गया आपका बाइनोमियल थियरम। एक जो होता है वो होता है आपका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो ये दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, एक थियरम हो गया, एक हो गया आपका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब ये जो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है इसमें हम सबसे पहले तो एक कंडीशन ऐड करते हैं कि अगर आपका ये जो x है इसका वैल्यू बहुत बहुत छोटा हुआ, ये जो आपका x दिख रहा है अप्रोक्सीमेशन में, इसका वैल्यू अगर एक से बहुत बहुत छोटा हुआ तो आप अप्रोक्सीमेटली बाइनोमियल थियरम को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n को अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पे ये जो सारी की सारी टर्म थी ना, एक्स स्क्वायर इसके बाद एक्स क्यूब आता है, ये सारी टर्म निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि जब आपका एक्स जो है वो एक से छोटा होता है, तो जब एक से छोटा है, मान लो आपका है 0.5, अगर मैंने उसका स्क्वायर किया ना तो ये ऑलमोस्ट टर्म सारी के सारे जीरो के इक्वल आ जाती, नियर टू जीरो आ जाती। तो ये सारी की सारी टर्म हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ये है आपका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता सर? देखिए अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ माइनस एन, ये होता तो कैसे होता? तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे माइनस एन एक्स। ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता? तो अगेन ये माइनस आगे आ जाता है ना। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको इसने ये दे रखा है कि आप निकालिए √99 का वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए। तो देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको दे रखा है √99। तो ये √99 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 99 टू दी पावर ऑफ 1/2, ये सेम ही है, अंडर रूट को आप ऐसे लिख सकते हैं कि पावर 1/2। अब 99 है तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का पावर 1/2। बहुत बढ़िया, लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 करेंगे 99 ही आएगा। अब देखिए अगर मुझे इसको अप्रोक्सीमेट तरीके से लिखना है तो ये जो 1 प्लस एक्स है ना, या फिर 1 माइनस एक्स, इस प्रकार का मुझे कुछ रूल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है ना, तो यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए। तो इसको 1 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये जो 100 है ना इसको मैं बाहर निकालूंगा। अब जब मैंने इस 100 को पूरे ब्रैकेट से बाहर निकाला तो ऊपर वाला हाफ भी तो साथ में आएगा ना, वो छूट थोड़ी ना जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1। अब 100 तो मैंने बाहर निकाल लिया तो बचा कितना, अंदर 1 बचा। अब यहाँ पे तो 100 था नहीं तो ऊपर नीचे में डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे ऊपर नीचे डिवाइड किया, ऊपर से तो 100 मैंने बाहर ले लिया, नीचे वाला 100 एज इट इज़ लिख दिया, इस पूरे का पावर 1/2। अब आप ये जानते हो 100 का पावर 1/2 मतलब √100, ये कितना होता है? ये होता है 10। और यहाँ पे 1 माइनस, अब ये देखियो ये जो पूरा का पूरा टर्म बना ना आपका 1 माइनस 1/100, ये जो आपका अप्रोक्सीमेशन टाइप का बना। देखिए 1, यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है? अप्रोक्सीमेशन बोलता है 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ n। अगर ये जो x है आपका एक से छोटा होगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका x है, क्या ये 1 से छोटा है? हाँ ये छोटा है, 0.01 है। अगर इसको आप 100 को ऊपर जाने दोगे तो इसको आप लिख सकते हो 0.01, जो कि 1 से छोटा होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका आ गया 0.01, n जो है वो आगे आ जाएगा, आगे आ गया तो ये आ जाएगा 1/2। बहुत बढ़िया। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 10
1, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ये हो जाएगा 0.0005। अब ये 1 माइनस 0.005 इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं 0.995। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कुछ आंसर आएगा 9.95। तो ये जो √99 था इसका हमने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला जो कि होता है आपका 9.95। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये आपको दे रखा है 1/0.01। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 बाय, क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये है आपका 1/1.01। अब इसी क्वेश्चन में ये जो आपको दे रखा है 1/0.01, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? 1.01 का पावर -1, यही तो हो गया। डिवीजन को आप ऐसे लिख सकते हो। अब 1.01 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 1 + 0.01 का पावर -1। अगेन यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। कौन सा वाला? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या है? 1 + x⁴n। अगर कुछ आपको ऐसा दे रखा हो, यहाँ पे आपको -n ऐसा कुछ दे रखा हो। अगेन यहाँ पे आपका x जो है वो 1 से छोटा हो। क्या ये यहाँ पे x से छोटा दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस nx। तो यहाँ पे भी आप उसको ऐसे ही लिख सकते हो। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस n जो कि है -1 और ये हो जाएगा x जो कि आपका 0.01। तो ये आपका कुछ आ जाएगा 0.99। तो ये जो है आपका आंसर आ गया 0.99। ये आपका करेक्ट आंसर है। थैंक यू बच्चों।